आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि अग्रवाल समाज, महाराजा अग्रसेन जी ने हमें जो संदेश दिया, महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उनके रास्ते का अनुसरण करते हुए जो दान देने की प्रथा, देने की प्रथा अग्रवाल समाज को महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से मिली, उस प्रथा को अग्रवाल समाज केवल पंचकुला में नहीं, पूरे देश के अंदर इसको फलीभूत कर रहा है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है। देश में हो या विदेश के अंदर, जहां पर भी समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, या चाहे वो और जो सेवा के काम हैं, गरीब उत्थान के काम हैं, उन संस्थाओं के अंदर हमें 90% जो साथी हैं वो महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायी यानी अग्रवाल समाज से मिले। आज ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर जिसका नवीकरण किया गया 2014 के अंदर, मुझे याद है कि मेरे दोस्त बालकृष्ण बंसल जी ने ये शुरुआत की थी और एक शुरुआत के बाद लगभग 10-11 साल से ये डायग्नोस्टिक सेंटर इस एरिया के, यहाँ के गरीब लोगों की सेवा कर रहा है, गरीब बच्चों की सेवा कर रहा है। यहाँ ही नहीं, सेक्टर 20 के अंदर भी जो हरियाणा प्रदेश के तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय विपुल जी और अन्य साथियों की मदद से हमें जो सेक्टर 20 के अंदर 3000 गज का जो प्लॉट अलॉट किया गया। जैसा अभी जगमोहन जी कह रहे थे कि प्लॉट जब अलॉट किया गया, उस समय बालकृष्ण बंसल जी अध्यक्ष थे, तो मेरे पास आए कि भाई साहब इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर दो जो लोग हैं इसके चाहतवान हैं, अगर ना हो तो दोनों को चाहे आधा आधा कर देना, तो लेकिन हमें मिल जाए, हम सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, प्रयास करेंगे कि हम पूरा ही हमको ये प्लॉट 3000 गज का मिले। तो मुझे आज खुशी है कि उन्होंने कहा कि अगर 3000 गज का मिल जाएगा तो भी हम उसके ऊपर अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण करेंगे। और आज इस बात की खुशी है, मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर एक बहुत बढ़िया डायग्नोस्टिक सेंटर जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से चलाया जा रहा है, जहां हर महीने हजारों जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, मजदूर हैं, उनका इलाज मुफ्त के अंदर भी किया जाता है और जो बाजार से जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उनसे बहुत कम रेट के ऊपर वहां पर इलाज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए 4 पिलर उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया अंत्योदय के ऊपर, कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो पंक्ति के अंदर अंतिम छोर के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति को हम कुछ सुख पहुंचा सके, उनका जीवन आसान कर सके, उनको स्वास्थ्य की सेवा प्रदान कर सके, उनको शिक्षा की सेवा प्रदान कर सके, तो हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं समझता हूं कि जहां सरकार बहुत सारे कार्यक्रम इस ओर चला रही है, यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों के लिए दिया, ये एक बहुत बड़ी पहल थी। जहां प्रयास करती है सरकार, लेकिन उसके साथ साथ जब समाज साथ में खड़ा हो जाता है तो ये काम आसान हो जाता है। तो मैं महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के
सभी पदाधिकारियों को, सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो जन सेवा का काम, गरीब की सेवा का काम, जो सेवा करने का काम हमने अपने हाथ में लिया है, उस व्रत को पूरा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर के मिल करके इस समाज सेवा के काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्य के लिए, क्योंकि ये अपना स्वरूप खो चुका था, यहाँ से शुरुआत की थी 20 सेक्टर के अंदर बनने के बाद सारा ट्रस्ट का ध्यान उधर चला गया, लेकिन आज इन्होंने उसे बिल्कुल रिनोवेट करके दोबारा सेवा प्रकल्प को शुरू किया। इसके लिए पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये समाज सेवा के काम में एक कदम और आगे बढ़ा। क्योंकि मैं 2014 से 19 भी विधायक और मंत्री रहा हरियाणा सरकार में, और अब इस समाज के आशीर्वाद और सहयोग से 2024 में मुझे फिर समाज ने बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद दिया, फरीदाबाद की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं फिर आप लोगों के सामने एक मंत्री के रूप में खड़ा हूँ। लेकिन मैं पंचकुला के लोगों को किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को सहयोग करने में और महाराजा अग्रसेन जी की जो नीति है उनको लागू करने के लिए बार बार मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि 2014 से अब तक के सफर में रेगुलर इन्हें निरंतर बढ़ते हुए देखा है और विपुल गोयल का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो मैं कई बार चर्चा होती है, जैसे स्कूल के प्लॉट की भी बात हुई कि 7 स्कूल चला रहे हैं, 3 स्कूल हमने और ऐड करने हैं और सेवा के और भी कार्य हम लोगों ने शुरू करने हैं। तो मैं जगमोहन जी आपका आश्वस्त भी करता हूँ, स्कूल की जमीन को हम दिलाएंगे। इसके अलावा और भी जो काम है, जितने भी जो सेवा के प्रकल्प है, क्योंकि हम सब लोग महाराजा अग्रसेन जी की संतान है और महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें ये शिक्षा दी, इसी की वजह से, क्योंकि मंत्री होने के नाते देश विदेश में बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर मुझे जाना पड़ता है और वहाँ मैं देखता हूँ कि अग्रवाल समाज की एक अलग ही पहचान होती है। पैसे और बिजनेसमैन तो बहुत होते हैं वहाँ पर, पैसे वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें अपना दशांश दान देने की, समाज के काम आने की जो शिक्षा दी, उसकी वजह से हमारे अग्रवाल समाज का स्थान अलग है। तो एक बहुत बड़ी समाज को साथ लेकर चलने वाली सीख महाराजा अग्रसेन जी ने दी और ऐसी ही सीख हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर भी आए, ऐसे भी प्रयास हमें करने चाहिए। और अभी आपने देखा कि पंचकुला के अंदर जो अग्रवाल अग्रसेन जयंती जो हम लोगों ने बनाई, पहली बार हरियाणा सरकार ने उसे सरकारी तौर पर मनाने का काम किया और सरकार महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों से एक प्रभावित सरकार है। आज आपने देखा जिस तरीके से हम सेवा के प्रकल्प चलाते हैं, माननीय मोदी जी ने जो अंत्योदय समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को लाभान्वित करने के लिए, चाहे 5 लाख रुपए का फ्री इलाज की बात हो, चाहे हमारी बेटियों की शिक्षा फ्री करने की बात हो, क्योंकि समाज के अंदर 2 चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, बहुत एसेंशियल चीजें हैं। उन सब चीजों को समाज के कोई भी वर्ग उससे वंचित ना रह जाए, इसने समाज के आखिरी छोर पर उसे सब्सिडाइज करने का जो काम किया, तो मैं समझता हूँ ये महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को भी आत्मसात करने वाली। आज सबका साथ सबका विकास, ये महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत है जो 5000 साल पहले उन्होंने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे अपने एजेंडे के अंदर लेकर चल रही है, एजेंडे पर चलने का काम कर रही है। तो मैं जो गर्व किया है, मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस वजह से हमारी उत्पत्ति हुई, क्योंकि अग्रवाल को जाति नहीं है, अग्रवाल को डीएनए नहीं है, अग्रवाल तो एक व्यवस्था है, एक संस्कृति है, जीवन जीने का तरीका है कि बिजनेस के साथ साथ समाज के भी किसी ना किसी काम आई हो, क्योंकि डीएनए से तो हम लोग क्षत्रिय सूर्यवंशी हैं। ये तो महाराजा अग्रसेन जी ने एक व्यवस्था की थी कि हमारा अग्रवाल समाज, हमारे जिस तरीके से सिख लोगों की एक उत्पत्ति हुई थी कि घर का सबसे बड़ा बेटा उसे सिख बना दिया जाएगा, वो केश धारण करेगा, ऐसी महाराजा अग्रसेन जी ने अग्रवाल समाज की स्थापना की थी कि ये लोग व्यापार के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखने का काम करेंगे। तो इसलिए ये वाली सीख हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर भी जाए, उन्हें भी हम ये शिक्षा दें, ये बताएं कि किस तरीके से हमारी और किस लिए हमारी उत्पत्ति हुई थी। वही बात है, किसी की वजह से हम लोग जाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा, अगले 2-3 महीने में महाराजा अग्रसेन जी पर एक बड़ा सीरियल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के सामने आएगा, जिससे पता लगेगा कि महाराजा अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत है। तो अग्रवा के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का टीला है, जहाँ पर खुदाई तकरीबन 20% हुई है। मैं माननीय नायब सोनी जी का धन्यवाद करूंगा, इस खुदाई को भी दोबारा शुरुआत कराई, और जब 80% खुदाई और हो जाएगी तो महाराजा अग्रसेन जी कितनी बड़ी शख्सियत थी हम सब लोगों के सामने आने की। तो मैं मित्रों यही कहना चाहूंगा कि आज समाज के अंदर ये अच्छा काम जो सब कर रहे हैं,
इस सारे ट्रस्ट के मेरे लोगों को, ट्रस्ट के मेंबर्स को बताया। अभी जगमोहन जी ने 400 ट्रस्ट के मेंबर हैं, सभी का छोटा छोटा योगदान, क्योंकि भगवान राम ने गिलहरी के योगदान को भी बहुत बड़ा योगदान का नाम दिया है, तो इसलिए इसके अंदर जितने भी जो लोग हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और यही बात कहना चाहूंगा जगमोहन जी, सतप्रकाश जी और पूरी टीम को कि विपुल गोयल आज यहाँ जो कुछ भी है समाज के आशीर्वाद है। इसलिए विपुल गोयल की कभी भी जरूरत पड़े समाज के व्यक्ति को तो आधी रात फोन करना विपुल गोयल आप लोग। तो मैं आज यहाँ पर बुलाने पर, इतना प्यार देने पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।